महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान की बेटी भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट में 13 महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति के 6 उम्मीदवार और अनुसूचित जाति के 4 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। इसके साथ ही हम जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का अहम चेहरा है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट 2008 के पहले अस्तित्व में थी ही नहीं, तो वहीं 2009 से लेकर 2019 के चुनाव में सीट से देवेंद्र फडणवीस ही जीतते आ रहे हैं। वहीं अशोक चौहान की बेटी श्रीजया अशोक चौहान का नाम भी सूची में ध्यान खींच रहा है, क्योंकि वह परिवार कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़ा आ रहा है। इस कदम में बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है, जो पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों के लिए चुनाव 20 नवंबर को होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में महिला प्रत्याशियों के नाम विशेष रूप से हाईलाइट किया है, जिसमें सुलभा और श्रीजया के अलावा बीजेपी ने चिखली से श्वेता विधार, महाले, चिंतूर से मेघना बॉडीकर, फुलवंडी से नाम अनाउंस किया अंतरधाई, अतुल चौहान, नासिक पश्चिम से सीमता मई, महेश गिरे और भी अन्य महिलाएं जिनका नाम घोषणा की है, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। वहीं पार्टी ने कई युवा चेहरों को भी मौका दिया है। यह सूची आगामी महाराष्ट्र चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है और यह दिखाता है कि पार्टी ने कई युवा और अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। इस लिस्ट में कई युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। बता दें कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ऐसे में पार्टी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की जहदत कर रही है। इन उम्मीदवारों को मिला मौका। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपुर साउथ वेस्ट से राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, कमेटी से मंत्री गिरीश महाजन, जामनेर से मंत्री सुधीर, बलाड से अशोक चौहान की बेटी श्रीजया, वहीं अशोक चौहान, भोकर से आशीष शेलार, वाड्रे और वेस्ट से मंगल प्रभात लोढ़ा, मालाबार हिल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कोलाबा राहुल नावेरकर, सतारा से छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले, केंद्रीय मंत्री रवासाब दानके के बेटे संतोष को बीजेपी ने भोकरदान से कैंडिडेट बनाया गया है। कई विधायकों को मिला दोबारा मौका। वहीं बता दें कि मुलेंड के मौजूदा विधायक मिहिर कोटेचा को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है और 3 बार के विधायक राम कदम फिर से मुंबई की घाटकोपर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की मुंबई प्रमुख आशीष शेलार वाद्रे पश्चिम और राज्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सुभाष देशमुख को पार्टी ने सोलापुर से मैदान में उतारा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे कंकपाली से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस वक्त की अविभाजित शिवसेना को 124 सीटें ही दी गई थी, जबकि इसमें कम से कम 12 सीटें एनडीए के अन्य साझेदारियों को मिला। वहीं बीजेपी ने 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसे 2014 चुनाव के मुकाबले 17 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार भी बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी तक महायुति से सीट अधिकारी का फाइनल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।